आज का व्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को ना अपनी मदर इन लॉ का ना किचन दिखाऊँगी, ठीक है ना? उसकी क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी कि वो कितनी ज़्यादा क्लीनिंग रखती हैं अपने किचन में और बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन रखती हैं। हर टाइम उनका किचन ना नीट और क्लीन रहता है। तो आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं और बहुत मज़े की बातें भी करेंगे किचन की क्लीनिंग के हिसाब से। और दूसरा हम लोग अपने किचन में जो भी मेरे काम वगैरह सारे चल रहे होंगे और लंच टाइम का जैसे कि टाइम चल रहा है, आज मैंने लंच टाइम का टाइम से यहाँ से शुरू कर दिया है व्लॉग। तो चलें जी व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे बन रहा है खाना। हमारे यहाँ ना बड़ी खट्टी सी कढ़ी बनती है। तो जी कढ़ी बन रही है और यहाँ सारे सामान वगैरह मैंने निकाल के रख दिए हैं। बेसन वगैरह यहाँ पे इमली मैंने सोख करके रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इमली से खटास आती है, तो ये कढ़ी वगैरह के बीच में ऐड होती है। तो इस ये देख सकते हैं आपके वही सारा मेथड होता है कि इसको आपने मिक्स कर लेना है, पकौड़ों का मिक्सर बना लेना है। और इसके बाद ना सारा जितना भी भुनाई कर लेनी है टमाटर प्याज वगैरह की। और इसके अलावा मिर्च जो होती है ग्रीन चिली जो होती है वो पीस के ऐड की जाती है इसके बीच में ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हर घर के ना अपने अपने तौर तरीके होते हैं। जब हाउसवाइफ्स जो होती हैं, जो भी बहू बेटियां होती हैं, जब कहीं भी जाती हैं ना ब्याह के दूसरे घर में, तो वहाँ के तौर तरीके ना उनको अपनाने पड़ते हैं ना। अपने तौर तरीके वो बिल्कुल भी नहीं अपना सकती। अपने घर की जो जिस तरह डिशेस वगैरह जो बनती हैं उनको वो नहीं लागू कर सकती। बहुत अच्छे ससुराल होते हैं जो उनको इतनी ज़्यादा मतलब देते हैं कि आप बनाएं और फिर उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ससुराल जो इसी तरह के होते हैं जो कहते हैं कि जी आप हमारे तौर तरीक़ों से ही खाना बनाएं, जो असूल हमारे घर में हैं आप वो ही अपनाएं। तो ऐसा ही होता है, आप कहीं भी जाके अपनी बातें नहीं मनवा सकते और अपने तौर तरीके किसी के घर में नहीं चला सकते जब तक आप उस घर को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे दें। मेरा मानना है कि आप कहीं जाते हैं आप वहाँ के असूल अपनाएं। आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाजमी अपनाएं, क्योंकि हर घर में ना अच्छे असूल ही बने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ख़राब असूल बने होते हैं। लेकिन जिस असूलों की आपको अपने घर में आदत होती है उससे ज़रा हट के आपको अपनाने पड़ते हैं। जैसा कि हम अब किसी स्कूल में किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो हमें वहाँ के असूल अपनाने पड़ते हैं। हम वहाँ जाके किसी भी गाइडर को यह नहीं कहते कि जी हम आपकी बात को गाइड नहीं करेंगे, हम अपने तौर तरीक़ों से चलेंगे। तो वो कहेंगे कि जी आप फिर खुद ही अपनी ट्रेनिंग ले लें, आपको क्या ज़रूरत है, आप हमारे पास क्या ट्रेनिंग लेने के लिए आए। पकौड़ों का मिक्सर तैयार हो चुका था और यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा की एक चुटकी ऐड कर दी थी। हम ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड नहीं करते हैं क्योंकि फूले हुए पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कड़ी के हिसाब से ही पकोड़े बना लिए थे। हमें मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा पकोड़े नहीं खाते हैं, तो मैंने अपने लिए ही बनाए थे। आज मैंने कड़ी आज मैंने किचन में सफाई का स्टार्ट नहीं लिया, ना ही मैंने घर की सफाई का क्लीनिंग का स्टार्ट लिया व्लॉग में। मैंने आज कड़ी का स्टार्ट लिया, मतलब किचन में आके जो किचन में खाना वगैरह बनाना था उसका स्टार्ट लिया कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। आगे आगे व्लॉग में अच्छे अच्छे क्लिप्स आएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे की सफाइयाँ वगैरह, क्योंकि मैंने टाइम ही बहुत जल्दी पहले ही कड़ी का सामान वगैरह तैयार कर लिया था, क्योंकि टाइम ही बड़ा लग जाता है कड़ी बनाने में। आप लोगों को पता ही होगा, उसका बेसन कच्चा ना रह जाए, इसी वजह से टाइम लगता है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद पकोड़े वगैरह बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बात हो जाए इन लॉज़ के बारे में, जो लड़कियाँ अपने इन लॉज़ के वजह से अपनी डिवोर्स लेती हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती हैं, क्योंकि इन लॉज़ ने तो एक ना एक दिन अच्छा हो ही जाना होता है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं, वो आपका ख्याल करते हैं, वो पूरा ना मतलब कि आपका ख़र्चा वगैरह उठाते हैं और आपको आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, बस आपके इन लॉज़ के साथ झगड़े और मसाइल हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार ना करें, अपना घर बर्बाद ना करें। बाज़ औक़ात तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भरे हुए इंसान होते हैं, नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जो अपनी वाइफ़ को मतलब अंडर प्रेशर करना और इस तरह की चीज़ें करना और मतलब कि ख़र्चा ना देना और बहुत सी चीज़ें होती हैं, हाथ उठाना सब चीज़ें और घर का माहौल डिस्टर्ब रखना, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लेडीज़ ना जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही होती हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देती हैं कि मैंने अपने 40 साल, अपने 35 साल, अपने 30 साल इस उम्र में जाके वो परेशान हो जाती हैं और फिर मतलब कि अलहदगी इख्तियार करने का सोचती हैं। तो भाई टाइम, हर चीज़ टाइम पर अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप हर चीज़ बर्दाश्त करते रहें, सिर्फ बर्दाश्त करते रहें और कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल अपने ज़ात के ऊपर जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
आजकल ज़माना बड़ा नफ़सा नफ़सी का है। आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर घर में महंगाई की वजह से मसले मसाइल हैं। अल्लाह ताला हर किसी के खुशहाल रखे, अल्लाह पाक हर किसी के नसीब अच्छे करे। तो आप लोगों ने दुआएँ करनी है सबके लिए अल्लाह पाक। और ना यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि कढ़ी मेरी हो चुकी थी डन। तकरीबन मैंने यहाँ पे उसे रखना था पकाने के लिए, पहले ही बना के रख लिए थे मैंने। इसका जो भी पकोड़े वगैरह, मिक्सचर वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसकी तैयार कर ली थी। और यही स्टाइल होता है मेरे इन-लॉज़ में और मैं ये इसी स्टाइल को फ़ॉलो करती हूँ। मतलब इसका सारा काम ना ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसे हल्की आँच के पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और जब इसका बेसन वगैरह और इसका मिक्सचर सारा पक जाएगा तो फिर मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी। मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था व्लॉग की सूरत में, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आगे इंशाल्लाह क्लीनिंग का आएगा किचन की। आज जो आप लोगों के साथ मैं व्लॉग में शेयर कर रही हूँ मॉड्यूलर किचन का टूर में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने लाइक करना है। ये मेरी मदर इन लॉ का किचन है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। हर टाइम यहाँ पे हर चीज़ क्लीनिंग वगैरह रहती है, हर जार वगैरह किसी के ऊपर कोई निशान नहीं होते। वो साथ-साथ क्लीनिंग भी करती रहती हैं और इस्तेमाल भी करती रहती हैं। तो यहाँ पे उनकी जो स्लैब वगैरह होती है सारी चीज़ें क्लीन होती हैं ऊपर से। और तकरीबन जो होता है ना ड्राई सूखा सा अच्छा सा किचन होता है। और यहाँ पे हर चीज़ जो होती है ना उन्होंने बड़ी मैनेज करके रखी होती है, मेंटेन करके रखी होती है। यहाँ पर आपने एक पीतल का केटल देखा होगा, ये तो बहुत मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी पुरानी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यही एक होता है कि आप पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं और वो आपकी यादगार चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं किचन के अंदर। जैसे कि पत्थर के बर्तन भी होते हैं और इसके अलावा पीतल के बर्तन भी होते हैं और इसके अलावा स्टील के, सिल्वर के कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो किचन में आपको मिलती हैं। इवन मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ग्लास वगैरह ये देख सकते हैं आप, ये सऊदी अरब से लाए थे। इस तरह के मग होते हैं, इसके बीच में जब सऊदी अरब से आते हैं तो ये पानी दिया जाता है, आब ज़मज़म दिया जाता है सबको पीने के लिए। तो ये बड़े क्यूट से कप थे, मिट्टी के गिलास बड़े यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की ये जो परात है, कनाली कहा जाता है इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आटा बड़ा अच्छा गूँधा जाता है। आजकल तो हर यूट्यूबर जितनी व्लॉग्स बनाती हैं करती हैं वो मिट्टी की ही कनाली में काम कर रही होती है। ये पूरा टूर है किचन का सामने का और ये देख सकते हैं सामने की स्लेब सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। आज मेरे किचन में भी जल्दी सारा काम हो चुका था और खाने की टेंशन नहीं थी, तो मैं बाहर आई किचन से तो देखा तो सामने ही जो मेड थी, सर्वेंट आ चुकी थी, सफाई वगैरह हो रही थी। मैंने कहा ना आपको कि आज मैंने बहुत जल्दी ही अपना खाना बनाने का काम फिनिश्ड कर दिया था। आप मेरे व्लॉग को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के प्रेगनेंसी के हवाले से, हाउसवाइफ क्लीनिंग के हवाले से बहुत सारे व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने वालों से गुजारिश है इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।